गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो आज का जो रिएक्शन है वो किसी के क्वेश्चन का आंसर देना है। उन्होंने आंसर किया था। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, जगत दीदी की रिकॉर्डिंग लगाई थी, जिसमें जगत दीदी बोल रही थी कि उन्होंने जो जगत भैया को अनब्लॉक किया था दिसंबर में, वो इसलिए किया था क्योंकि उनको जगत भैया के द्वारा लगाए गए स्टेटस चाहिए थे, क्योंकि जगत भैया उनके लिए स्टेटस लगा रहे थे और जगत दीदी ने उन्हें ब्लॉक किया हुआ था। तो उसी पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो उस क्वेश्चन का जवाब देना बनता है। तो पहले हम कमेंट पढ़ लेते हैं। वैसे कमेंट तो कई की हैं, लेकिन एक मेन कमेंट मैं लेती हूँ। उस कमेंट के बाद मैं इनको बताती हूँ कि इस स्टेटस की सच्चाई क्या थी। तो चलिए इनका कमेंट्स पढ़ते हैं। ये लिखती हैं कि आपकी बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। जगत भाभी और उनकी ननद किसी ने भी नहीं बोला कि स्टेटस पुलिस स्टेशन में दिखाने वाली बात गलत है। तो जगत भैया कहाँ ऊपर जा रहे थे और कौन डर रहा था? पुलिस स्टेशन में क्यों दिया गया? प्रूफ करना वो तो लोग पुलिस को पता होगा, और उसमें ऑडियंस क्या ही बोले। इन्होंने लिखा था कि मतलब जगत दीदी झूठ नहीं बोल रही हैं, वो बहुत सच बोल रही हैं। अगर जगत दीदी ने जो सच्चाई बोली थी स्टेटस वाली, अगर उसमें कोई गलती होती या वो गलत होता तो जगत भैया उनकी फैमिली सामने से आकर बोलता कि जगत दीदी जो बोल रही हैं कि पुलिस स्टेशन के लिए अनब्लॉक किया है, तो ये बात गलत है इनके कहने के अनुसार। तो मैं यहाँ पे बात क्लियर करती हूँ। पहली बात, जगत भैया के ऊपर FIR हुआ है या समझौता हुआ, कुछ तो हुआ है। जगत भैया जगत दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, ना उनकी फैमिली बोल सकती है कि जगत दीदी क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, वो कुछ भी नहीं बोल सकते। उनके मुंह को ताला लगा दिया है जगत दीदी ने। अब आते हैं स्टेटस को लेके। स्टेटस को लेके बात जगत दीदी ने तब बोला जब इनकी पोल खुल गई। जगत दीदी ने ये बात तो पहले नहीं बताई थी, ये बात तभी बताई जब महल ने रिकॉर्डिंग लगाई, और रिकॉर्डिंग में साफ साफ जगत भैया बोल रहे थे कि अनब्लॉक कर दिया है, अब बात करेंगे। तो अनब्लॉक दिसंबर जनवरी के बीच हुआ, क्योंकि कंट्रोवर्सी नवंबर में शुरू हुई। तो इससे साफ पता चलता है कि जब दिसंबर में जगत भाभी ये हल्ला मचा रही थी कि ये लोग बात कर रहे हैं, उनके पास सबूत है, तो ये सच्चाई है कि इन्होंने अनब्लॉक किया है। लेकिन अब ये क्या कहेंगी कि मैं उनसे बात कर रही थी, इस बात को तो जगत दीदी कबूलेंगी नहीं। तो उन्होंने एक स्टेटस का बहाना दिया कि मुझे स्टेटस चाहिए। मैंने उस वीडियो में सिर्फ यही सवाल किया था कि इनको कैसे पता, जब इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, कि जगत भैया उनके लिए ही स्टेटस लगा रहे हैं। क्योंकि जब बंदा ब्लॉक करता है, कुछ केस में तो ब्लॉक कर दो तो सामने वाले का स्टेटस वगैरह नहीं दिखता है। अगर मान लो इनके फोन में सपोज दैट कुछ देर के लिए कि दिखता भी हो, तो सामने वाले बंदे ने गाना लगाया या कुछ भी लगाया, तो इनको कैसे पता कि वो मेरे लिए ही लगा रहा है? यानी आपको इतना, मतलब आपका रिलेशन था, अफेयर में इतनी मगन थी कि अगर वो गाना लगा रहे हैं तो गाने के इशारों को भी आप समझ रही हैं, तभी तो आपने बोला कि मेरे लिए स्टेटस लगाए जा रहे थे। क्योंकि कोई भी इंसान है, हम ही लोग हैं, कभी मूड ऑफ होता है तो सैड सॉन्ग लगा लेते हैं, या कभी कोई गाना अच्छा लगता है तो लगा लेते हैं। तो हमारे जो व्हाट्सएप पे लोग हैं, चाहे हम ब्लॉक हैं अनब्लॉक है, तो उन्हें कैसे पता कि ये मैसेज उनके लिए है या ये स्टेटस उनके लिए है? हो सकता है जगत भैया अपने लिए लगा रहे हों। यही पॉइंट था। तो इनको कन्फ्यूजन हो रहा था कि जगत दीदी सच बोल रही हैं। देखो सच क्या है झूठ क्या, मैं उसको लेके नहीं बैठी हूँ। जो पॉइंट है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जगत दीदी को कैसे पता। जगत भैया नाम लेके स्टेटस लगा रहे थे कि फलाना तिवारी के लिए मैं स्टेटस लगा रहा हूँ, आप मेरे स्टेटस को देखो। जब सामने वाली बंदी ब्लॉक कर रखी है तो इतनी दिलचस्पी कि ब्लॉक करने के बाद भी स्टेटस देखने की कोशिश। यानी इन लोगों का इशारों में बात होता है, गानों में बात होता है। यानी जो अभी रोमांटिक गाने लगा रही हैं जगत दीदी, इस हिसाब से तो ये भी माने कि उस गानों में भी ये लोग इशारों में बात कर रहे हैं। अगर स्टेटस की बात ये समझ रही हैं कि ये मेरे लिए है, तो जगत भैया भी समझ रहे होंगे कि जो गाने लग रहे हैं, स्टोरी में पिक्चर लग रही है, वो सारी चीज़ मेरे लिए है। क्योंकि इन लोग का कोड भाषा चल रहा है। क्योंकि ब्लॉक करने के बाद इंसान इतना समझदार कैसे हो सकता है कि वो स्टेटस इनके लिए है। और इसमें इन्होंने बोला कि मैंने पूरी फैमिली की अनुमति से अनब्लॉक किया था। तो पूरी फैमिली को आपने बताया था कि सामने वाला बंदा स्टेटस लगा रहा मेरे लिए, जबकि आप दोनों में तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, समझौता हो गया था कि वो आपके बारे में कोई चीज़ बाहर नहीं लाएंगे। और जैसा कि आपने उनके ऊपर पुलिस केस किया, उन्होंने मुंह में चुप्पी बांध ली, वो मजबूर हो गए।
मेरी सब्सक्राइबर को यही डाउट था कि अगर जगत दीदी गलत बोल रही हैं तो इन लोग को आवाज उठाना चाहिए था कि स्टेटस देखने के लिए नहीं इन्होंने अनब्लॉक किया था, बात करने के लिए अनब्लॉक किया था। तो यही वजह है कि वो लोग नहीं बोल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बोलने की कोशिश नहीं की है। जगत भाभी बहुत गुस्सा की, उनकी ननद भी सामने आई, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उधर से जगत भाभी बोल रही थी कि मैं सबूत दिखा दूंगी, सामने वाली परमिशन दे। यानी वो जगत दीदी की परमिशन मांग रही थी कि अगर आप परमिशन दे तो मैं साबित कर दूंगी कि आप दिसंबर में मेरे पति से बात की है, व्हाट्सएप पे चाहे कहीं पे भी आप बात की हैं। अब उसके बाद उधर से कोई परमिशन नहीं आया, उल्टा जगत भैया भी दबाव बनाने लगे और उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे घर की तरफ से कोई ऐसी चीजें आती हैं, कोई आपत्ति होती है तो मैं कुछ कर बैठूंगा। मतलब ऊपर जाने की धमकी इन्होंने जगत भाभी को दिया था। तो इस वजह से जगत भाभी और उनकी ननद पीछे हट गई। और इस चीज में सरिता जेठू जी भी सामने आए थे। उन्होंने भी जगत दीदी से बोला था कि आप पर इतनी बड़े आरोप लग रहे हैं, इतना इज्जत जाने के बाद, कि आप बात करती हैं। क्योंकि उस टाइम पे पैनल पे भी कोई लड़की आई थी इन्हीं की आवाज की, मैं आ गई हूँ, और आईडी भी इनके नाम से थी। वैसे यही थी। अब तो ये सारी चीजें देखकर पता लगता है कि ये यही थी और कोई नहीं था। क्योंकि नॉर्मल पैनल पे कोई ऐसे नहीं बोलता कि मैं आ गई, लोग पहले हाय हेलो करते हैं फिर ऐसे बोलते हैं। तो यही थी। अब तो कंफर्म है क्योंकि इनके झूठ इतने सारे सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से कंफर्म है। तो यही वजह थी जब उस टाइम पे सरिता जेठू जी इनको बोले कि आप अगर सच्ची हैं तो आप सीडीआर दिखा दो। तब इन्होंने सीडीआर दिखाने की बात बोली कि हाँ दिखा देंगे, उसके बाद मुकर गई। इन्होंने एक लाइव किया था, उस लाइव में इनकी मम्मी ने भी बोला था कि तुम भगवान की कसम खा के बोल दो कि तुमने बात नहीं किया है। तो इन्होंने भगवान की कसम नहीं खाई। उस टाइम पे जगत दीदी लाइव कर रही थी, इनकी मम्मी पूजा करके आई थी, आरती की थाल ली थी और उन्होंने बोला कि तुम हाथ रख के बोल दो कि तुम जगत भैया से अब कभी बात नहीं की हो और ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। तब जगत दीदी ने एक शब्द बोला था कि मैं कसम वसम नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ मैं अपनी बेटी को बहुत मानती हूँ और मेरे लिए बेटी से बढ़कर कोई बात नहीं है। तो मैं उसकी कसम खाती हूँ कि जगत भैया से मेरा कोई लेना देना नहीं है कंट्रोवर्सी के बाद, और ना ही कभी मैंने उनको अनब्लॉक किया है और ना कभी मैंने से बात किया है, ना नए नंबर से ना पुराने नंबर से। और ये बोलते हुए जगत दीदी ने अपनी बेटी की फोटो उठाई थी उस लाइव में और बोला कि मैं बेटी की कसम खाती हूँ कि मेरा जगत भैया से कंट्रोवर्सी के बाद कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। अब आप लोग सोचना, जब महल ने रिकॉर्डिंग लगाई और जब ये सारी चीजें सामने आई तो जगत दीदी सफाई देने आई कि हाँ मैंने अनब्लॉक किया था, स्टेटस लेने के लिए अनब्लॉक किया था। अब आप लोग खुद समझदार हो, उस स्टेटस को पुलिस क्या करेगी? पुलिस को भी समझ है कि जब सामने वाली बंदी ने उसे ब्लॉक कर रखा है तो वो कोई भी स्टेटस लगाए, उसकी अपनी मर्जी है, वो गाने का स्टेटस लगाए। अगर जगत भैया इनके नाम से स्टेटस लगा रहे होते तब तो ये आके बोलती कि हाँ भाई पुलिस वाले आ जाओ और मैं आपको स्टेटस दूंगी, देखो मेरे नाम से स्टेटस लगा रहे हैं, मैंने ब्लॉक कर रखा है लेकिन इसने मुझे ब्लॉक नहीं कर रखा और मेरे नाम से स्टेटस लगा रहा है। तब तो समझ में आता कि पुलिस को उस स्टेटस की जरूरत थी। एक नॉर्मल गाना कोई भी, आज़ादी है, कोई भी लगा सकता है। जगत भैया भी लगा रहे थे, जगत भैया भी लगा रहे थे। जब आप उनको ब्लॉक की थी तब आपको इतनी टेंशन क्यों कि सामने वाला बंदा गाना लगा रहा है या कुछ भी लगा रहा है? आप लोग ध्यान देना, जगत भाभी कह रही थी कि ये दोनों लगा रहे थे, उधर से भी स्टेटस शेयर की जा रही थी और इधर से भी फीलिंग शेयर की जा रही थी गानों के माध्यम से। जगत दीदी ने इनको ब्लॉक नहीं किया था व्हाट्सएप पे। यहाँ पे जगत दीदी झूठ बोल रही हैं और उस टाइम पे सच बोल रही थी अपनी बेटी की कसम खा के, या इस टाइम पे झूठ बोल रही हैं? ये कह रही हैं कि हाँ भाई मैंने अनब्लॉक किया था। अब आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग अपने दिमाग लगाओ कि ये बंदी अगर उस टाइम पे इतने आरोप लग रहे थे, सब कोई रिएक्शन बना रहा था, तब आके नहीं बोली कि भाई मैंने हाँ अनब्लॉक किया था। टंकी की चोट पर बोलती कि अनब्लॉक किया था, पुलिस को स्टेटस की जरूरत थी और मैंने ब्लॉक कर रखा था, ये बंदा मेरे लिए गाना लगा रहा था। तब तो समझ में आता कि ये सच्ची थी। सरिता जेठू जी ने भी बोला, सब ने बोला कि आप अगर सच्ची हो तो सीडीआर सामने लाके रख दो, जगत भाभी के मुंह पर तमाचा मारो, क्योंकि जगत भाभी आप पर आरोप लगा रही थी। जगत भाभी कम्युनिटी लगा के बोल रही थी कि नीच औरत मेरे पति से अभी भी बात कर रही है, इतना सब कुछ खुलासा होने के बाद, इज्जत जाने के बाद मेरे पति का पीछा नहीं छोड़ रही है। तब तो जगत दीदी सफाई देने नहीं आई, लेकिन महल की रिकॉर्डिंग से फंस गई। सारे पब्लिक को पता चल गया कि ये बात की थी
दिसंबर जनवरी में जो जगत भाभी बोल रही थी, तो अब करे तो करे क्या। तो इन्होंने सोचा कि चलो पब्लिक को मैनिपुलेट करेंगे और स्टेटस का बहाना लगा देंगे। अब आप लोग समझदार हो तो कमेंट्स करके बताना कि क्या आप किसी को ब्लॉक कर रखे हो और आपको पता लग जाएगा कि वो सामने वाला बंदा आपके लिए ही स्टेटस लगा रहा है, जबकि आपसे और उसकी 36 का आंकड़ा। टाइम पे तो आपको जगत भैया का नाम भी देखना पसंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी तो इज्जत तार तार कर दी है, लेकिन आप तो ब्लॉक करके भी उनके स्टेटस पर निगाह रख रही थी। तो मानना पड़ेगा जगत दीदी, आप जगत भैया पर काफी नोटिस रखती हैं, काफी ध्यान रखती हैं कि आपको पता चल जाता है कि स्टेटस आपके लिए है। आप अपनी बातों में खुद फंस जाती हैं।